जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ देखिए जो एएलपी का फॉर्म आया है इसके अंदर क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ईबीसी वाले कैंडिडेट के लिए जो भी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन है। अब ईबीसी वाले कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर ईबीसी वाला अगर हम टिक करते हैं तो उसके किस तरह से यहाँ पर क्या वहाँ पर क्वालिफिकेशन है और क्या चीज़ यहाँ पर सर्टिफिकेट हमें लगाना पड़ेगा, किस तरह से यहाँ पर इसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ और यहाँ पर ऑफिशियल चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर नोटिस के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर रेलवे ने क्या कहा है। तो इसलिए सारे चीज़ों को एक एक चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप ईबीसी कैंडिडेट और आप यहाँ पर ईबीसी टिक कर रहे हैं तो बाद में जाकर आपको क्या परेशानियां यहाँ हो सकती हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं सारे पॉइंट आपको यहाँ पर रीड आउट करके बता देता हूँ। देखिए ईबीसी कैंडिडेट्स आर दोज हु एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹50,000, यानी कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पर 50,000 से कम होनी चाहिए। ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ ऊपर देखिए इसको बोल्ड लेटर में भी यहाँ पर रेलवे ने लिख कर दिया है। एंड आर एलिजिबल फॉर कंसेशन फ़ी, वो यहाँ पर जो कंसेशन फ़ी है उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। फॉर दिस दे शुड हैव, तो इसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट देखिएगा, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट एनेक्सर 4th, यानी कि जो रेलवे ने एनेक्सर नंबर 4th यहाँ पर दिया है आपको। यहाँ पर जब आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एनेक्सर नंबर 4th में यहाँ पर आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस एनेक्सर 4th का जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट है आपका वो आपको बनवा लेना है। ऑन द लेटर हेड ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो लेटर हेड है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी इन्होंने इशू की है अथॉरिटी, इनसे आपको ये बनवाना है। यहाँ देखिए द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर ऑथराइज्ड टू इशू इनकम सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। जो ये आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं ये आपको आइडेंटिफाई करेंगी कि आप इस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, यानी कि उनकी यहाँ पर जो है आपकी वेरीफाइड आपको किया जाएगा उनके द्वारा। अब यहाँ देखिए कौन कौन सी अथॉरिटी यहाँ पर बताइए, रेलवे ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है एक एक चीज़ को। यहाँ देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट डाला गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर अप टू द लेवल ऑफ तहसीलदार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं इसके अंदर और या फिर एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर या फिर कोई दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर अप टू द लेवल ऑफ तहसीलदार, जो कि यहाँ तहसीलदार की लेवल तक का हो, उससे आप इसे वेरीफाई करवा सकते हैं, उससे आप इसको ईबीसी को फॉर्म को जो है सील एंड सिग्नेचर लगवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा फॉर पर्सन्स ऑफ देयर ऑन कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट लोकसभा का जो हमारे मेंबर है उनसे भी आप यहाँ पर जो है इस चीज़ को वेरीफाई करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा फॉर पर्सन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच दीज एमपीज नॉर्मली रिसाइड। यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट राज्यसभा के हमारे जो पार्लियामेंट के जो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे भी आप ये चीज़ करवा सकते हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एमपी हो। यहाँ पर ये चीज़ भी यहाँ क्लियरली कर दी है। अगला यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, यानी कि यूनियन मिनिस्टर हो, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हो यहाँ पर किसी भी हमारे देश के किसी भी हिस्से का, तो उससे भी आप इस चीज़ को वेरीफाई करवा सकते हैं। और यहाँ देखिए अथवा में देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, बीपीएल कार्ड और एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, यानी कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या फिर कोई अदर जो सर्टिफिकेट है जो कि ये इशू करता हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता हो कि आप जो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जनरली ये बीपीएल कार्ड ही होता है, तो बीपीएल कार्ड की तरह ही अगर और कोई कार्ड आपका ऐसा हो जिसमें कि ये चीज़ मेंशन की गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर मान्य होगा ईबीसी के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर इज्जत एमएसटी इशूड बाय रेलवेज। यहाँ देखिए ऑल ईबीसी कैंडिडेट्स हु सीक कंसेशनल फी शुड फिल इन द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड। देखिए अब रेलवे यहाँ क्या क्या बता रहा है, बीपीएल कार्ड हो गया, इज्जत एमएसटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये देखिए इज्जत एमएसटी जो है ये रेलवे के द्वारा इशू किया जाता है, इससे भी आप जो है कर सकते हैं। एनेक्सर 4th को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको ये चीज़ भी मिल जाएगा। और यहाँ देखिए द सेम मस्ट ऑल्सो बी सबमिटेड इन द ओरिजिनल, और ये जो सेम है आपको वो यहाँ पर अपलोड करना है ओरिजिनल फॉर्म में एट द टाइम ऑफ डीवी। यहाँ देखिए आपको ये देखिए आपको अभी इसको स्कैन करके यहाँ पर अपने फॉर्म में तो अप्लाई करना ही करना है, और सेम मतलब जो चीज़ आप यहाँ पर अभी फॉर्म भरते टाइम अप्लाई करेंगे, यानी कि फॉर्म को अप्लाई करते टाइम जो आप स्कैन करके डालेंगे जो सर्टिफिकेट, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको डीवी के टाइम पर भी दिखाना है। ये काफ़ी सारी दिक्कत यहाँ पर 2019 के अंदर हुई थी सभी कैंडिडेट के साथ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यही सर्टिफिकेट आपको संभाल कर रखना है अपने डीवी तक।
फेलिंग विच दियर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आप ये जो सर्टिफिकेट है अगर ये आपका फेल हो गया, यानी कि अगर आपका ये सर्टिफिकेट आपसे गुम हो गया या ये सर्टिफिकेट आप शो नहीं कर पाए डीवी के टाइम पर, तो आपका कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, वो कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए एक नोट और है यहाँ पर, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज एंड ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ओबीसी। EBC candidates should be aware that they are entitled for fee concession and not to job reservation। यहाँ पर क्लियर कहा है कि EBC कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर अवेयर रहें कि उनको ये जो एंटाइटल्ड दिया गया है ओनली फॉर फी कंसेशन, उनको सिर्फ ये फी कंसेशन की वजह से EBC का टाइटल दिया गया है, यानी कि EBC का जो सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको फी कंसेशन में ही आपको सहायता करेगा, बाकी नॉट टू जॉब रिजर्वेशन, जॉब का रिजर्वेशन इससे नहीं मिलेगा। यानी कि EBC वाले कैंडिडेट को यहाँ पर जो अपनी कट ऑफ होती है, जैसे कि आपका SC का कट ऑफ अलग जाता है, आपका EWS का कट ऑफ अलग जाता है, तो EWS की तरह यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है उसमें यहाँ पर वेरिएशन नहीं रहेगा, वो आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर जो आपका फ़ी है उसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको समझनी है कि EBC का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ी जो आपकी भरी जा रही है उसमें रिलैक्सेशन देगा, उसमें कंसेशन देगा, बाकी आपको यहाँ पर कट ऑफ के अंदर या फिर जॉब का रिजर्वेशन जो है उसमें कोई भी यहाँ पर आपको अलग से सीट, यहाँ ऐसा नहीं है कि EWS की जैसे अलग से सीट होंगी, OBC की अलग से सीट होंगी, ऐसे ही यहाँ पर EBC कैंडिडेट की अलग से सीट होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रेलवे ने यहाँ पर नोट लिख के क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।